ओम शांति। ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हमेशा अपने आप में एक अनोखा महत्व रखता है। सुबह से आपने 2 सेशन भी अटेंड किए, इनॉग्रेशन सेशन के अलावा। ये सही बात है कि बाबा अब हम सब बच्चों से, जैसे हमारे सामने जो आप सब आदरणीय बहनें बैठे हैं, आप सभी वैसे कहो तो नेक्स्ट जनरेशन बाबा के बच्चे हैं। आप सब यंग भी हैं। आप सब लोगों ने भारत को ट्रांसफॉर्म हुए देखा है। पिछले कुछ 25, 30, 35 साल में तो भारत की सीमाओं पर, भारत की आंतरिक परिस्थितियों पे कितना न बदलाव आ चुका है। प्यारे बाबा भी हम सब बच्चों को अलग अलग विधि बताते हैं सेवा की। जब बाबा सबसे पहले आए तो बाबा ने अपना साक्षात्कार का रोल किया, महसूस कराया, अनुभूति कराई। उसके बाद फिर निज ज्ञान का रोल लाया सेवा के लिए। सब्सिक्वेंटली आप देखें तो दादिया ने हर ज्ञान को उस हिसाब से मोल्ड करके हमारे सामने कितनी अच्छी तरीके से इस ज्ञान को रखा। वो भी एक परिवर्तन का दौर था। सेवा वो भी अपने हिसाब से बढ़ती गई, परिवर्तन आता गया। बाबा ने यज्ञ को इशारा दिया कि विंग्स बनाइए, तो 20 के करीब हमारे जो सब सेक्शन कहे तो हमारी विंग्स की सेवाएं शुरू हुई। हम उस टाइम समझ रहे थे कि विंग्स की ये बाबा ने सेवा कराई, ज्ञान सरोवर में विशेष निमित्त बनाकर स्पेशल एकेडमी डेडिकेट किया, तो इसके पीछे राज क्या होगा। लेकिन शिव बाबा तो जाने जाना नहार है। उनको पता था कि आने वाले समय में हमें विभिन्न तरीकों से, नवीनीकरण से, नवीन सोच से आत्माओं को बाबा की ओर खींचना पड़ेगा। और बाबा की ओर, बाबा के नज़दीक लाने के लिए बहुत सारी विधियाँ इन्वेंशन में आई। उसमें एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विंग जो सबसे लास्ट में बनी, वो भी अपने आप में एक, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 65 to 70% तो भारतीय गांव में ही बसता है। और उनकी सेवा के लिए भले हमारे पास बहुत सारे विंग्स है, एजुकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, पॉलिटिक्स है, लेकिन डायरेक्ट इनको टच करने के लिए तो एक विंग होनी चाहिए। तो उस टाइम मोहिनी बहन जी को इंस्ट्रक्शंस दिया गया और फिर सरला बहन जी उस टाइम जुड़े। और जिस दिन फर्स्ट डे था कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग का, फर्स्ट डे जिस दिन जन्म हुआ, उस दिन से बाबा ने हमको खींच लिया था डायमंड जुबली में। हम बॉम्बे से ज्ञान लिया तो हम ज्ञान सरोवर पहुँचे थे कुछ सेवा के लिए, लेकिन फर्स्ट डे को बाबा ने हमें विंग में बिठाया जिस दिन वो शुरू हो रही थी। और तब लगा कि कुछ और बाबा चाहते हैं हमसे, क्योंकि मैं उस टाइम भारत के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर
एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड बोलते हैं, जो जैसे हमारी विंग है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऐसे एक नेशनल बैंक भी है। तो उसमें सेवारत था और बाबा ने पकड़ लिया। तो हमने उस टाइम, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत उच्च पोजीशन पे था, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी आदमी हूँ, क्योंकि मेरी पोस्ट जनरल मैनेजर के रूप में थी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के रूप में, तो वहाँ भी खिंचाव था। फिर मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, एग्रीकल्चर इंजीनियर, तो साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग में भी खिंचाव था। और ये कृषि एवं ग्राम विकास विभाग भी शुरू हुई थी विंग। अब इस तीन में से कौन सा सिलेक्ट करें जहाँ मैं भगवान की सेवा में अपना समय दे सकूं सबसे ज़्यादा। क्योंकि मैं सीधे टॉपिक पे आने से पहले, अभी बहनें आ रही है तो थोड़ा बैकग्राउंड बना रहा हूँ। तो बाबा मुरली में हमेशा कहते हैं कि बच्चों तुम्हें श्रूड बुद्धि बनना चाहिए। श्रूड यानी चतुर, जिसको सब कैलकुलेशन पता है, ज़्यादा फायदा कहाँ से है। तो मुझे भी ऐसा टचिंग हुआ कि ये तीन विंग मेरे लिए सूटेबल है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, बैंकिंग है तो बिजनेस भी है तो बिजनेस, या साइंटिस्ट इंजीनियर्स, या कृषि एवं ग्राम विकास विभाग। लेकिन आप सब लोग, मतलब मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि बहुत आप भाग्यशाली है, आज ट्रेनर्स ट्रेनिंग में सम्मुख बैठे हैं। तो उसमें आप सब जानते हैं कि बाबा ने कहा है कि 33 कोटि आत्माओं को, तुम बच्चों को निकालना है, उसको बाबा के नज़दीक लाना है। और हम सभी जानते हैं कि जितने आत्माओं को सबसे बड़ी सेवा अगर हम कर सकते हैं वो है बाबा का सत्य परिचय देकर बाप की उंगली पकड़वा देना, है ना, राइट। तो भारत देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो गांव में है, और बाबा के बच्चे सबसे ज़्यादा ऑब्वियस है परसेंटेज के रूप में गांव में ही निकलने चाहिए। 1-2 करोड़ अगर निकल भी गए शहरों से, डबल विदेश से निकल गए, मेजॉरिटी तो गांव से ही निकलेंगे। अब वो गांव के बच्चों को निकालने के लिए कौन बेहद की सेवा की विंग कर रही है, तो उसमें ये कृषि एवं ग्राम विकास विभाग सिलेक्शन में आया मुझे। तो उस दिन से, फर्स्ट डे से अभी तक कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और इस बेहद की सेवा में, क्योंकि कृषि एवं ग्राम विकास विंग ऐसी है जिसमें हर तरीके की सेवा चाहिए। महिलाओं के लिए सेवा चाहिए, यूथ के लिए सेवा, कि गांव में यूथ है, यंग कितने हैं, उसके लिए सेवा चाहिए। आप देखो तो वहाँ इंजीनियरिंग की भी सेवा है, एग्रीकल्चर की भी है, सब तरीके से आपको चाहिए। तो ये विंग अपने आप में एक होलिस्टिक विंग, सर्वांगीण सेवाओं को स्वीकार करने वाली विंग लगी। तो हमने फिर इस विंग के माध्यम से सेवा शुरू कर दी। तो आप सब इतने भाग्यशाली हो कि आपने ऑप्ट किया कि हम इस ट्रेनिंग में ट्रेनर्स बनेंगे। तो आप हमारे लिए वीवीआईपी है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। क्योंकि ट्रेनर्स बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा, जैसे बाबा ने कहा, बाबा कलंगीधर है ना, तो आपके माथे पे फेदर, एक बहुत बढ़िया अवार्ड्स कहो या जिम्मेवारी कहो, क्राउन कहो, यह है। तो ट्रेनर्स ट्रेनिंग में आज जैसे अनोखी विधियाँ बताई गई, ऐसे एक विधि, जैसे आप शाश्वत यौगिक खेती की बात आपने सुनी, मिक्स क्रॉपिंग, शायद आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं होंगे, लेकिन आपको बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सुना थोड़ा अपने आप में रिफ़्रेश कर सकते हैं, लेकिन फाइनली आपको एक बैकग्राउंड ओवरव्यू मिल जाएगा, यहाँ से मटेरियल भी मिलेगा, और आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, कोई तकलीफ। मैंने बहनों को देखा है बड़े बड़े अभियानों में
सिटी से है, कुछ इतना उनको पता नहीं है एग्रीकल्चर का ए बी, तो भी बहुत बढ़िया अपने आप को मोल्ड कर लेती है। 5-7 दिन में तो बाबा इतना उनको तैयार कर देता है। तो आप सब लोग बहनों का दिल से खूब खूब हृदयपूर्वक इस ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में और अपने आप को रखने के लिए इस सेवा में खूब खूब अभिनंदन है, मुबारक है। क्योंकि अब जो सेवा है वो ट्विस्ट हो रही है। कभी भी यज्ञ में ये नहीं सोचा गया था कि आने वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें सेवा के तरीके भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। विंग्स बनाने में बाबा ने अपने मतलब कितना बाबा आगे की सोचता है। तो हम सब इस एंगल से ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने आप को रखेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो भी एक अनोखा है। देखिए कि एग्रीकल्चर की तो बात सही है, लेकिन थोड़ा सा आप गांव और सेमी अर्बन यानी शहर और गांव के बीच का एरिया और शहरों जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हर जगह इस टूल से ये प्रोडक्ट जो अभी हम डिस्कस करेंगे योगिक गृह वाटिका, उससे बहुत अच्छी सेवा कर सकते। और जो बाबा के बच्चे हैं उनको बाबा के नज़दीक लाने में आपको ये टूल बहुत सहायता प्रदान करेगा। तो आइए योगिक गृह वाटिका को लेकर ये कैसे आविष्कार हुआ, मैं थोड़ा आपको उसकी इंसाइट देना चाहूँगा। क्या हुआ कि मैं बॉम्बे में था और उस टाइम मैंने कोशिश की थी कि हमें विटामिन से युक्त, क्योंकि हमने देखा कि हमारे जो ऑफिसर्स थे वहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स की वाइफ पत्नियाँ, धर्मपत्नियाँ, उनको एनीमिक कंडीशंस थी। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी पत्तों वाली सब्जियाँ वो खाने के लिए बताया गया। अब आप सब जानते हैं कि बॉम्बे में अगर आप कोई भी सबब में ईस्ट और वेस्ट में जाएंगे, या आपके भी बेंगलोर बड़े बड़े सिटीज़ की बात करें, दिल्ली, तो आप देखेंगे कि जो भी हरी पत्ते वाली सब्जियां है, मूली है, गाजर, सलाद में जो चलते हैं, ये सबको ज़्यादातर ना गटर के आजू बाजू में जो भी ज़मीनें हैं वहाँ उगाई जाती है, क्योंकि पानी वहाँ से फट से ड्रेनेज से ले लो, गटर से ले लो। अच्छा, ओवर एंड एबू वो लोग वो लीफी वेजिटेबल्स तो आ जाएंगे क्योंकि उसकी नेचर है, लेकिन उसके साथ कितना कॉन्टामिनेशन यानी प्रदूषित बैक्टीरियल काउंट, आपके दूसरे एलिमेंट्स है जो वो भी आ जाते हैं। और आपने कभी देखा भी हो तो वो जो थोड़ी सी पानी ज़्यादा होता है गटर का, वहाँ पे उसी को धोया जाता है और फिर रखते हैं। ये सी सब्जियाँ जब हमारे पास आ जाती है तो कितनी तकलीफ़ है, डायरिया की तकलीफ़, डिसेंट्री की तकलीफ़, एनीमिक कंडीशंस। तो उस टाइम ये सोचा कि ऐसा हो सकता है प्रयास जिसमें हम हर घर में एक गृहवाटिका हो, होम गार्डन हो, एक किचन गार्डन हो, जहाँ पे हमारी जो माताएं हैं अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ कुछ ऐसा कोशिश कर सकती है। और अगर वो कोशिश करे तो उसके साथ उसको योग भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि योग अपने आप में किसी भी प्रकृति के तत्व को साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, किसी भी प्रकृति के तत्व के साथ। तो शहरों में और गांव में ये योगिक गृह वाटिका का अपने आप में बहुत अच्छा महत्व लगा। और साथ में शहरों की महिला की बात करें तो ज़्यादातर आप सुनते होंगे, आपको अपने महसूस किया होगा कि वो अपना टाइम, हस्बैंड जॉब पे चला गया, वो जॉब करती है तो ठीक है, नहीं तो बच्चों की राह देखती है, ये किया, उसके बाद टीवी, टेलीविज़न या मोबाइल या यानी डिजिटल
एडिक्शंस जिसको कहते हैं उसमें आ जाती है। इन माताओं और बहनों को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ पे ले जाकर बाबा के नज़दीक लाने का ये योगिक गृह वाटिका का एक अच्छा रोल लगा। वो तंदुरुस्ती को भी एड्रेस करती है, वो बाबा के नज़दीक ले जाती है, अपने परिवार को अच्छा भोजन दिलाने के लिए निमित्त बनती है, अपने घर में एक क्रिएटिविटी वो कर सकती है। अपने घर में क्रिएटिविटी कैसे, आप भी जब अभी यहाँ हम बताएंगे आपको कि जब आप क्रिएटिविटी जैसे आप एक ट्रे में या अपने गमलों में या क्यारी में 10 बीज डालेंगे तो आपकी इंतज़ारी 100% होगी कि आज वो जर्मिनेट हुआ कि नहीं हुआ। अब जर्मिनेट हो गया तो आपको इतनी खुशी होगी कि अरे निकला निकला निकला, अभी एक पत्ता आया, कल 2 पत्ते आए, अरे झाड़ आए, बहुत अच्छा है। इससे आत्मा डिस्ट्रेस होती है, तनाव मुक्त बनती है। एक क्रिएटिविटी है, एक रचनात्मकता है। तो ये पहलू जब उनको मिलता है, उनके बच्चों को, अब स्कूल बैग लेके तैयार हो गए, दूध पिला दिया, बॉर्नविटा ये सब, लेकिन अगर बच्चों को ये लगे जैसे ही आते हैं स्कूल से तो मेरे गमले में पौधा कितना बड़ा हुआ, दौड़ के बेटा बेटी जाएंगे तो कितना उनको अच्छा लगेगा, अरे मम्मी देखो आज ये हो गया, आज ये हो गया। जब ये बन चुके अच्छे न्यूट्रिशन के तो आप कटिंग लेंगे तो उसमें आपने वो आज चलो पूरे फैमिली के लिए पालक आलू की सब्जी या पालक पनीर की सब्जी बनाई तो कितना आनंद होगा कि आज हमने जो क्रिएट किया था 4-5 ट्रे में उसकी घर में सब्जी है। तो ये इसका आनंद जो है आज शहरों में गांव में आनंद चल बसा है। इंसान समझता है कि साधनों से ऐसे आनंद बटोरा जाता है, कुछ एसेट संपत्ति, ऐसा नहीं है। तो ये ऐसे संकल्प आया और कोरोना में ये बहुत अच्छा। तो अगर फ्लैट की बात करें, बड़े बड़े फ्लैट होते हैं 10 मंजिले के 20 मंजिले के, उसमें आपको ये सब सब्जियां है, उसमें कम से कम 2 या 3 घंटे का सूर्य प्रकाश चाहिए तो आपकी ये सब्जियां अच्छी हो सकती है। लेकिन उसमें आप ट्रेनर्स जो भी ट्रेनिंग लेंगे उसको आपको विशेष क्या बताना है, हर जगह इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। तो आप सभी बहनों को पता है आज हर घर में वाईफाई है ना, वाईफाई जिससे आप इंटरनेट की एक्सेस करते हर घर में है। तो उस टाइम हमने सोचा कि हर घर में एक वाईफाई और होना चाहिए। एक तो इंटरनेट के लिए है, लेकिन इंटरनेट आपको सैटेलाइट से कनेक्ट करके आपके काम करवाता है, लेकिन एक ऐसा वाईफाई हो जो सैटेलाइट जो अवकाश में है उससे नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो ब्रह्मांड में परमपिता परमात्मा रहते हैं उनसे कैसे कनेक्ट करे, उनकी रेज को कैसे घर में लाए। तो वो है महिला का इन्वॉल्वमेंट, WI यानी वीमेन इन्वॉल्वमेंट, FY फॉर Y यानी योगिक एग्रीकल्चर, वाईफाई। तो एक वाईफाई ये है और मॉडर्न ज़िंदगी के लिए, और एक वाईफाई है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। दोनों का जब बैलेंस हो तो बहुत अच्छा जीवन जाता है सुख शांति से। तो आपको योगिक गृह वाटिका का नाम एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विंग ने, क्योंकि हम उसमें सिर्फ सब्जी या सिर्फ फ्रूट्स या फ्लावर्स नहीं उगाते, साथ में योग करना भी सिखाते हैं। और जब ये योगिक गृह वाटिका चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप है, आप सिटीज़ में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, आप कॉस्मोपॉलिटन सिटी में है, आप जहाँ भी है वहाँ इसका स्कोप है। अगर मान लो आप बेंगलोर में हैं तो शायद शाश्वत योगिक खेती के लिए आपको गांव में या सब हेडक्वार्टर में जाना पड़े, लेकिन आजू बाजू में टावर्स है, बिल्डिंग्स है, उसमें बहुत अच्छा, इसके थ्रू भी, इसके माध्यम से आप सेवा कर सकते हो और बाबा के बच्चों को
बाबा के नज़दीक ला सकते हो। तो ये योगिक गृह वाटिका है और इसमें थोड़ा सा आप भी जब जाएंगे तो आप ट्रेनर्स तो है, लेकिन आपको साथ साथ में अपने आप को भी तैयार करना है। शायद आपका पहले एक्सपीरियंस हो या ना हो, अगर थोड़ी सी स्पेस है तो ये कर सकते। डू इट योर सेल्फ। मैं जब आया मैंने सरला बहन जी से पूछा कि बहनों को मैं आपका कोई विशेष सलाह सूचन हो तो मुझे बताइए। उन्होंने कहा बहनों को ये ज़रूर बताना कि वो खुद एक्सपीरियंस करे, खुद कुछ करे छोटा मोटा, और उसके बाद उसका रिज़ल्ट देखने के बाद वो आपको 2-3 महीने में हो जाएगा। क्योंकि हर सब्जी या हर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन में फ्रूट्स तो उसके 45-50 दिन में आने लगते हैं। तो आप ये एक्सपीरियंस करेंगे तो उसको इंग्लिश में है डू इट योर सेल्फ योगिक। आपको किसी पे भी निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। आप एज ए ट्रेनर भी, और जब आप आपकी आजू बाजू में जो महिलाएं या जो भाई गण है, जो सोसाइटीज़ में है, जो किसान है, तो वो जो आते हैं उनको अपने घर में होम गार्डनिंग यानी कि गृह वाटिका, किचन गार्डन, क्योंकि आज सबसे आप ज़रूर इसको अंडरलाइन करना और लिखना, मनुष्य का विटामिन्स कहाँ से आते हैं। हमको रोग प्रतिकारक शक्ति चाहिए। कोरोना के बाद तो बहुत अवेयरनेस बढ़ गई कि अगर हमारी इम्यूनिटी डाउन है तो हमको पकड़ लेगा कोरोना, और कोरोना के बाद भी ऐसे बहुत सारे जर्म्स है जो पकड़ लेंगे। तो हमें चाहिए रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ावा देना अपने शरीर में, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आज की जो समय की पुकार है, नीड ऑफ द आवर, वो ये है कि हम हमारे विटामिन्स अगर हम खुद उगाए, सक्षम बने, और वो विटामिन्स अगर हम पैदा करके खुद खाए जो कि बहुत शुद्ध हो, क्योंकि जो उगाता है उसको पता है कि उसने उस ट्रे में या उस गमले में या वो क्यारी में क्या डाला है। तो ये बहुत अभी के समय से इतना बड़ा समाधान है ये शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन भी ऐसा नहीं है कि सबके पास बहुत बढ़िया लौकी है, तुरई है, गिलकी है, नहीं। खेतों में इतना इंसेक्टिसाइड स्प्रे होता है। आपको मैं एक अभी का 10 दिन पहले का न्यूज़ है, किसान ने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे करके, वो तो बड़ा था, उम्र 36-38 की थी, वो आया और अपने बच्चे को उठाया, और क्योंकि वो स्प्रे करके आया था, उठाया और न्यूज़ ये आया कि उसका बेटा मर गया उसकी गोद में, नो टाइम। ये राजकोट की बात है। तो क्या तो कुछ ड्रॉप्सलेट्स उसके शर्ट में या ऐसे होंगे, उसने उसको उठाया, उसका मुंह वहाँ गया होगा, यहाँ होगा, विद इन नो टाइम। तो ये जो है दूर भी कुछ है तो भी हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करती है, इम्पैक्ट। इसलिए गांव हो या शहर हो, हर जगह ये हिट आइटम होगी। क्या नाम है? योगिक गृह वाटिका, नीड ऑफ द आवर। तो कोविड पैंडेमिक की वजह से इसका बहुत अपने आप में रोल है। इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार, आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपने परिवार में हर कोई चाहता है मेरा बेटा बेटी, मेरा हस्बैंड, मेरा फादर मदर स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे, खुश रहे। तो इसलिए इसकी तो बहुत अवेयरनेस बढ़ चुकी है। हम जानते हैं कि फ्रूट्स तो थोड़ा कॉस्टली भी है, और फ्रूट्स में भी कभी कभी बहुत सारे रेजिड्यूज आते हैं, अवशेष आते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के। लेकिन अगर वेजिटेबल्स चीपेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन्स है, आपने 40 रुपये किलो लौकी ली, आपने 80 रुपये का कुछ ऐसी सब्जियां ली, मैं चल सकता हूँ भाई साहब, या इट्स ओके, क्योंकि आपको तकलीफ होगी, है ना?
इट्स ओके। अच्छा, तो एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, यही सबसे बड़ी जीवन की ज़रूरियात है अभी के समय में, और ये रोग मुक्त जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी घर में जो महिलाएं हैं उसको आनंद लेना है। मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि ज़्यादातर किटी पार्टीज़ या डिजिटल इंडिया वर्ल्ड में रहते हैं, टीवी में, मोबाइल में, उससे कोई परमानेंट नहीं। हम देखते हैं चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, रिलेशंस में तकलीफ़ें बढ़ रही है, क्योंकि आनंद नहीं है सच्चा। लेकिन ये एक्टिविटीज़ में प्रकृति के साथ जब आत्मा, क्योंकि हम सभी आत्मा और प्रकृति, प्रकृति पुरुष, हम सब आत्माएं बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। अगर उससे दूर होंगे तो हमारी मानसिक परिस्थिति, हमारी शारीरिक, हर जगह इम्पैक्ट आ सकता है। तो चलिए, ये प्रेजेंटेशन में कि तो अभी ये समय आ चुका है, आप सब बताना जो आपके सामने होंगे। आप सोसाइटी के कांटेक्ट करेंगे, या आप रोटरी क्लब को मिलेंगे, या आप इनर व्हील क्लब या महिलाओं के संगठन, जब में तो अभी समय है अपने हाथ को मिट्टी के साथ जोड़ना। थोड़ा अपने हाथ को गंदा कीजिए। एक्चुअली वो गंदा नहीं है, इंग्लिश वर्ड है डर्टी, लेकिन आप उनके साथ संतुलन में आइए। तो घर में थोड़ी मिट्टी लाइए, थोड़ा ऑर्गेनिक कंपोस्ट लाइए और आगे बढ़े। ठीक है, तो क्या आपको बहुत ज़्यादा एरिया की ज़रूरत पड़ती है? इसमें नहीं पड़ती है। थोड़ा सा आपके पास सूर्य प्रकाश आता हो, कोई बालकनी में, कोई खिड़की में, या आपके पास छोटा सा घर है तहसील के प्लेस में या डिस्ट्रिक्ट प्लेस में, तो थोड़ा आप आपके 100 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास ग्रोइंग मीडियम होना चाहिए जिसमें आप कर सकते हो अच्छी खेती। थोड़ी मिट्टी चाहिए, थोड़ा कोकोपीट बोलते हैं। ये कोकोपीट वर्ड शायद सभी बहनों ने कोकोपीट जानते हैं, कितना अच्छी बात है। कोकोपीट का रोल ये है, ये एरेशन बढ़ाता है, यानी एक तो वो ऑर्गेनिक होता है, ये नेचुरल होता है। और आपको सबको बहनों, आप सबको ये ध्यान रखना है, किसी भी पौधे को किसी भी पौधे को बहुत पानी नहीं चाहिए। और पानी वो कैसे, देखिए इतना बड़ा पौधा है तो पानी नीचे से ऊपर कैसे जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। कोई कह सकते हैं ऐसा कैसे? वो कोई ऐसे सांस लेके या करके नहीं लेता है पौधा, तो ये जाता कैसे है? तो थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, बहुत टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ये जो नमी है धरती के अंदर, उसके अंदर जब हवा का प्रेशर रहता है, और हवा का प्रेशर कब रहेगा? हवा का प्रेशर होता है 25 फीट का, यानी ऑटोमेटिक उसके ऊपर 25 फीट का प्रेशर है। किसके ऊपर? जो पानी, आप मान लो आपका पानी का कुआं है, उसके ऊपर, पानी के ऊपर 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, वो है। इसीलिए सबमर्स, आप कोई भी पंप लगाएंगे ना, तो उसको सक्शन से खींचा जाता है, फिर डिलीवरी वो पंप करता है आगे। तो ये पौधा भी है, वो अपने छोटे 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 जड़ जो होती है उसमें कैपिलरी एक्शन होती है, जो साइंस पढ़े हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, उसमें ऑटोमेटिक नमी ऊपर जाती है। बहुत हाइट तक जा सकते हैं। नारियल का पेड़ कितना ऊंचा होता है? फिर भी वो जाता है। और पानी कैरियर है और कुछ नहीं है। हमारे शरीर में कौन कैरियर है बताइए? कैरियर तत्वों का शरीर में कौन है? ब्लड। वेरी नाइस। हम कुछ भी, हम भोजन करते, कुछ भी करते हैं, फाइनली डाइजेशन सिस्टम से हमारा ब्लड कैरियर है जो घूमता रहता है बॉडी में, और हर जगह अपना न्यूट्रिशन जो है वो रखता रहता है जो ब्लड में है। ऐसे पानी है। तो कोकोपीट जो है वो अपने आप में एक ऐसा एयर पोरोसिटी देने वाला है आपकी मिट्टी में, ताकि वो इजीली एयर प्रेशर पे आए और पौधा अपना भोजन और पानी ग्रहण कर सके। ठीक है? कोई प्रश्न हो तो आप बताना।
ओके। तो जैसे ग्रोइंग मीडियम है कोकोपीट, सॉइल, थोड़ा सा सूर्य प्रकाश चाहिए। आप सब लोगों को ध्यान है कि सूर्य अपना प्रकाश कौन सी 3 डायरेक्शन से दे सकता है और एक डायरेक्शन से नहीं दे सकता? बताइए। 4 होता है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसमें सूर्य प्रकाश कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है और कहाँ थोड़ा अच्छा मिलता है और कहाँ नहीं मिलता है? कोई कह सकते हैं? जो साउथ होता है उसमें सूर्य प्रकाश हमेशा साउथ फेसिंग, कोई भी आपका प्लॉट है, क्यारी है, आपका विंडो है, आपकी बालकनीज है, आपकी गैलरी है, आपकी टेरेस है, जहाँ पे साउथ की साइड की जो भी स्पेस है उसमें सूर्य क्योंकि ईस्ट से उगता है, फिर ऐसे साउथ ये है मान लो मेरा, और ये मेरा ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है पीछे। तो सन उगता है और फिर ऐसे करके साउथ से होकर वेस्ट में जाता है। तो अगर मेरा स्पेस इधर है तो यहाँ ईस्ट से मेरा सनशाइन शुरू होगा, जैसे ऊपर जाएगा 11-12 बजेगा तो मान लो वो सनशाइन नहीं है, लेकिन जब तक यहाँ होगा सन, तो यहाँ भी लाइट आएगा। आप सब लोगों के ज्ञान के लिए कि सूर्य प्रकाश डायरेक्ट कभी कभी नहीं भी मिले, लेकिन भारत की एक आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, वो ये है कि भारत के अंदर सूर्य प्रकाश इतना इंटेंसिव है कि अगर कम लाइट भी होगी ना, मान लो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, तो पौधे को फोटोसिंथेसिस के लिए फिर भी अच्छा मौका मिल जाता है। हमारा देश जो है ना बहनों, वो सूर्य प्रकाश का देश है। 330 दिन हमारे पास सूर्य है। विश्व के किसी भी देशों के पास इतना ऑप्टिमम सूर्य प्रकाश नहीं है। इसलिए भारत को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में ऋषि मुनियों ने रखा है ना। सिंगापुर देखो, हांगकांग देखो, यूएसए, ये सब कोई खेतीबाड़ी में कुछ भी नहीं है हमारे सामने। वहाँ 2-3 टाइप की फसल होती है, 10 टाइप की बस। यहाँ तो हंड्रेड्स ऑफ टाइप की फसल्स होती है। तो इसलिए ये देश का अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। इसका नाम है भारत। भा का मतलब होता है सूर्य, रत यानी प्रदेश। ये सूर्य की किरणों का प्रदेश है। इसलिए आपको सूर्य की किरणें जब मुफ्त मिलती है तो उसी बिजनेस एक्टिविटी या उसी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में जाना चाहिए जहां आपका सबसे मेजर इनपुट यानी जो आपको लागत लगती है वो फ्री है, वो है सूर्य। ओके, समझ में आया? आप कभी कभी इसको अपने ट्रेनिंग के में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो पॉट्स आपको क्या चाहिए? पॉट्स, ग्रो बैग्स। पता है आपको ग्रो बैग्स तो आप लेते होंगे। ग्रो बैग्स बहुत सस्ता पर्याय है, पॉट्स थोड़ा महंगे पड़ते हैं। आपकी मतलब जो आपके सामने ट्रेनिंग ले रहे, आप बहनों को मैं आह्वान करता हूँ कि ये सेशन आप कोई भी सेंटर पे है, कहीं भी है, आप वहाँ पे चाहे पुरुष के संगठन है या महिलाओं के, ये प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं बाबा की मार्केट से, और उसमें सेवा समाई हुई। तो ये प्रोडक्ट को भी आपको बहुत अच्छी तरह से और मंथन चिंतन और मटेरियल आपको मिलेगा। आप यूट्यूब पे भी जाते हैं बहुत। मैंने किरण बहनों को बोला कि हम बहुत खुश हैं कि आप जो हमारे सामने बाबा ने भेजे हैं और आपने ऑप्ट किया है ट्रेनर्स ट्रेनिंग में, ये सभी नेक्स्ट जनरेशन बहनें हैं। और नेक्स्ट जनरेशन बहनों का सेवा का जो प्रकार है वो भी तो थोड़ा ट्रांसफॉर्म्ड होता है। तो आप वो सब बहनें हैं, तो इससे आपको चैलेंज मतलब नहीं आएंगे। और आपको एक न्यूट्रिटिव कंपोस्ट चाहिए। अब वो कैसे बनाना है वो सब आपको मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। आपको ये सब चीज़ें मिलेगी भी और आप और आगे बढ़ सकते हैं। पौधे को क्या न्यूट्रिशन चाहिए बताइए? हवा पानी तो चाहिए, उसके अलावा नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, पोटाश चाहिए। वो एक आम किसान एनपीके की बात करता है।
लेकिन जैसे हमको भी तो बहुत सारे न्यूट्रिशन चाहिए शरीर में, उनको भी चाहिए। इतना बड़ा 87 केजी का बॉडी में अगर थोड़ी डिफिशिएंसी कैल्शियम की हो गई, B12 विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो गई तो कुछ काम नहीं कर सकता। इतना बड़ा बॉडी कितना होता है B12? बहुत माइन्यूट। तो उसी तरह हर पौधे को भी, पौधा कहाँ से लेता है बहने? पौधा लेता है उसके इर्द गिर्द जो ज़मीन है उसमें पोषक तत्व है, उसी से वो पलता है। उसी से आपको फ्रूट टमाटर उगते हैं तो वो टमाटर में वही होता है। अगर उसकी डिफिशिएंसी है तो उस टमाटर में डिफिशिएंसी होगी। आज क्यों इतने बड़े ज़्यादा रोग होने लगे हैं? सब्जी तो मैं अच्छी खिलाती हूँ, मेरे बेटे को पालक खिलाती हूँ, ये खिलाती हूँ, मेरी बेटी को, फिर भी एनीमिक हो गई। क्योंकि धरती में होगा तो मिलेगा ना। ओके, तो हमें कंपोस्ट बनाना चाहिए और वो कंपोस्ट को कैसे यूज़ करना है वो आगे बताएंगे। स्पेस ऑप्शन क्या क्या है ना, क्योंकि आप ट्रेनर्स हैं और जब आप ट्रेनिंग देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन अपने आप में ऐसा हो कि आप बहुतों को बता सकें। तो हर घर में अगर आगे पीछे बरंडा है, कंपाउंड है, स्पेस है, साइड में है, तो ये आप लगा सकते। 500 स्क्वायर फीट बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें भी हो सकता है। उससे भी मैं तो माइक्रो में जाऊंगा। तो ग्राउंड पे भी आप जमीन पे पौधे लगा सकते हैं। सॉरी, फिर आपके स्पेस ऑप्शन में आपके टेरेस है ना। फिर क्या क्या है, आपके इंडिविजुअल बंगलो टेनामेंट है, वरंडा है। और ऐसा भी आजकल तो है कि ज़मीन है ही नहीं तो सॉइललेस फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स के सिस्टम भी आ चुके हैं। और आपको थोड़े से स्ट्रक्चर्स बनाने की जगह होनी चाहिए, क्योंकि जो बेल वाली है ना, लता वर्गीय सब्जियां है, तुरई, गलकी, करेला, ये सब हमें बहुत अच्छे विटामिन्स देते हैं। और अगर ये हमारी कंपोस्ट में वो सब न्यूट्रिशन है तो वो रिसाइकल होकर वो करेले में आते हैं, वो लौकी में आते हैं। तो अगर फ्रेश ऐसे वेजिटेबल्स खाए जाते हैं तो इंसान की इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। आप थोड़ा सा ये भी लिख लेना कि जिस दिन से सब्जी कटती है अपनी माँ बाप से, जैसे बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है, ऐसे लौकी को आपने काटा, किसान ने कहीं काटा, अब लौकी का मृत्यु शुरू हो गया। गलकी काटा, उसका भी मृत्यु शुरू हो गया। लेकिन मृत्यु में टाइम लगता है कुछ, ठीक है। तो जैसे वो मृत्यु की ओर जाती है, जितनी फ्रेश आपके पास आए उतना आपको शरीर को बहुत फ़ायदा है। इंसान समझते हैं कि 10 दिन का एक साथ सब्जी खरीद के डीप फ्रीज में डाल दो, तो डीप फ्रीज में उसका रिस्पिरेशन से वो थोड़ा स्लो होता है, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा टिकती है। लेकिन मरने की प्रोसेस फास्ट हो गई है ना। तो आपको ये भी समझाना है, ये इमोशनल थोड़ा ब्लैकमेल करना भी सीखना पड़ेगा, है ना। तो वो आपकी बात और अच्छी तरह से सुनेंगे। तो क्योंकि गलत फहमियाँ है। स्पेस ऑप्शन और भी है, बालकनी है, बॉक्स, आप दीवार पे बॉक्स लगा सकते हैं जहाँ सनशाइन बहुत गिर रहा है। 3 बॉक्स लगाया, फिर अल्टरनेटली नीचे, जैसे ऐसे आपने एयरपोर्ट पे वर्टिकल गार्डन देखे होंगे ना, वर्टिकल ऐसे वॉल पे, तो ऐसे सब्जियां भी क्यों नहीं उग सकती। फिर अपार्टमेंट रेसिडेंस है, फ्लैट है, बालकनी है, इसके माध्यम से आप बाबा के नज़दीक, एक तो उनकी सेवा होगी, उनको पॉजिटिव थॉट्स मिलेंगे, उनको क्रिएटिविटी मिलेगी, वो लोग तनाव मुक्त की तरफ जाएंगे, प्लस आप योग भी सिखाएंगे, क्योंकि इसका नाम है योगिक गृहवाटिका। तो योग तो सीखना बहुत ज़रूरी है। उसी से सब्जियों में जो विटामिन्स है, जो मिनरल्स है, वो और बढ़ेंगे। क्योंकि हमने आपको सुबह जिग्नेश भाई ने बताया ना कि कैसे योग से पौधे के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है।
तो लीफी वेजिटेबल्स भी अपने आप में कम सनशाइन में भी हो जाती है। अभी देखिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्या क्या है। तो आपके पास धनिया, पालक, मेथी है, तांदल जाम बोलते हैं, लीफी वेजिटेबल्स एक आती है। सुआ, सुआ आप जानते हैं ना, सुआ, सुआ को DILL बोलते हैं, डिल। अब आप चावल पुलाव बना रहे हैं, गैस्ट्रिक होता है, सुआ डाल दिया तो आपको, जिसको खाने वाले को गैस्ट्रिक नहीं होगा, डाइजेशन इम्प्रूव होगा। तो ये सब सब्जियां हैं। विटामिन्स कौन कौन से हैं इसमें? ये सब विटामिन्स है और ये फास्ट ग्रोइंग है। मेरे ख्याल से 20 डेज में भी आप हार्वेस्टिंग स्टेज में आ सकते हैं और इससे बहुत फ़ायदा होता है। फिर आप अजवाइन को एक गमला बढ़िया सा बालकनी में अजवाइन का रख ले, आप पुदीना का, ये सब चीज़ चाहे इंसान तो क्या नहीं कर सकता। कहते पानी पूरी में अगर फ्रेश पुदीना है तो कितना बढ़िया गोलगप्पे लगते हैं ना, लेकिन किसी के घर में नहीं होता है। अगर ये यौगिक प्रक्रिया से करेंगे तो अपने आप में बहुत बढ़िया है, बच्चे भी खुशी खुशी जाएंगे। और जब ये ग्रो हो रहा है तो पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है। हस्बैंड को भी लगता है कि आज क्या हुआ, आज टमाटर आया कि नहीं, कल फ्लावर था। इससे डिस्ट्रेस होते हैं। और उस टाइम अगर उस गमलों में, वो प्लेट्स में, वो क्यारी में बाबा का छोटा झंडा लगा है तो शिव बाबा भी याद आ जाएगा, जैसे हम यौगिक खेती में लगाते हैं। तो यौगिक गृह वाटिका में भी बाबा जा सकता है, बाबा की शक्तियाँ, वाइब्रेशंस, और उनको भी और रुचि होगी कि परमात्मा की किरणें जब डालेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आना ही है। योग तो अपने आप में प्रसिद्ध है, तो वो सब्जियाँ में विटामिन्स, मिनरल्स बहुत अच्छे होंगे। क्रीपर वेजिटेबल्स, तुरिया, गलका, करेला, आईवी गॉड जिसको हम स्मॉल गॉड्स भी बोलते हैं, टिंडोरा बोलते हैं, ककुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैसी टेरेस है, कितनी साइज़ है आपके पास, ये सब आप लगा सकते हैं। और ये सब जो है ये सपोर्टिंग क्रीपर्स को सपोर्ट्स चाहिए, है ना, तो वो फिर आगे बढ़ती है, तो वो भी हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मेडिसिनल प्लांट्स, ये भी यौगिक गृह वाटिका अपने आप में विशेष हिस्सा है, क्योंकि घर में बहुत सारी तकलीफ़ें आधी रात को भी आ जाती है। वॉमिटिंग सेंसेशंस शुरू हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, बच्चे को ये हो गया, तो मेडिसिनल प्लांट्स का गार्डन है तो फट से गए, जैसे तुलसी रखते हैं हम, तो हमें पता है कि जुकाम हो गया, ये हो गया, थोड़ा पानी में उबाल के दिया। लेकिन आज घरों घरों में तो ये भी नहीं है। और तुलसी की भी क्या है बहनें, जो वाइटलिटी होती है ना वो कम हो गई है ना किरण बहन, क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं। बेचारा तुलसी का पौधा खड़ा है ऐसे करके, पत्ते भी है, लेकिन उसकी पंजेंसी, उसके अंदर एसेंशियल ऑयल जो हमारे रोग को फाइट करेंगे वो इतने नहीं मिलते। आपको पत्ते खाएंगे लगेगा अरे सामान्य पत्ते खा रहा हूँ, क्योंकि है ही नहीं। तो हमें वो देना पड़ेगा, धरती माता को देना पड़ेगा, वो भी हमें सिखाना है। तो उससे क्या होगा, शहरी जीवन वालों को या सेमी अर्बन या किसानों को भी धरती की वैल्यू पता चलेगी, उनके बच्चों को भी एजुकेशन मिलेगा। और ये देखिए जितने भी योगिक गृह गार्डन बनेंगे तो इतना सा छोटा सा माइक्रो एरिया वाला भी पत्ता कुछ तो ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। तो अगर घर में ये है तो घर में ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो कितना फ़ायदा है, ये भी आपको उसके साथ उनको कहना है, ठीक है। तुलसी, करी लीव्स, अजवाइन लीव्स, एलोवेरा, ग्रीन टी और अन्य अन्य अनेक आप इसको लगा सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स, किसने माइक्रोग्रीन्स के बारे में सुना है? 1 2 3, वेरी गुड। क्या होता है बहन जी माइक्रोग्रीन्स? हाँ हाँ, स्प्राउटेड, वेरी गुड। देखिए कोई भी पौधा जब सीड से जस्ट पौधा बनने की तैयारी में है, तब जो सीड के अंदर भी न्यूट्रिशन है और धरती से जो भी लिया है उसने ताकत करके,
उसकी टेंडर स्टेज में होता है। तो टेंडर स्टेज में आपको डाइजेस्टिव इजीली वो न्यूट्रिशन मिलते हैं उससे। इसीलिए शहरों में आज माइक्रो ग्रेन्स की बहुत फैशन है। जैसे पहले स्प्राउटेड मिलते थे, है ना, तो ऐसे तो माइक्रो ग्रेन्स को आपको शामिल करना चाहिए आपकी ट्रेनिंग में। यस, तो माइक्रो ग्रेन्स की भी बहुत छोटी छोटी ट्रे ले आइए, अपने बच्चों के लिए माइक्रो ग्रेन्स उगाइए। आपको ऐसे बोलना है ना, जहाँ भी सेवा करनी है हमारी बहनें जाएगी तो उनको लगेगा कि अरे हाँ, ब्रह्मा कुमारी बहन के पास ये सब एस्पेक्ट्स है। अब योग तो आपको आता है, बाबा का परिचय कैसे करना, योग के वाइब्रेशंस कैसे देना, उसको मैं फाइनली थोड़ा समअप करूँगा। ज़्यादा ये सब चीज़ें आपके लिए काम की है। तो डू इट योरसेल्फ में नीड ऑफ द आवर, वापस गया, ओके। तो जैसे हम कह रहे थे, हम माइक्रोग्रेन्स, तो स्पेस ऑप्शन के हिसाब से आप समझ में आया? किसी को कुछ भी पूछना है हाथ ऊंचा कर देना। टोमेटो, ब्रिंजल, बीट रूट, भिंडी, पता नहीं है कि टोमेटो में लाइकोपिन होता है, लाइकोपिन से कैंसर्स नहीं होता है। लाइकोपिन कैसे आता है? टोमेटो के सीड में तो वो जीन है, जीन, लेकिन वो जीन जो है, जीन्स जो है, उसको सपोर्टिंग न्यूट्रिशन चाहिए धरती से। वो होगा, वो टमाटर आपको बहुत बढ़िया रेजिस्ट करेगा कोई भी डिसीज़ के सामने। तो इसीलिए टमाटर को बीट रूट, देखिए बीट रूट बहुत बढ़िया आता है, और रोज़ एक बीट रूट एक परिवार में एक व्यक्ति को खाएं तो डेफिनेटली आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स, विटामिन्स की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी मीट आउट होती है। फ्रूट्स भी टेरेस है, सूटेबल स्पेस है, तो अब पपाया है, लेमन, पोमग्रेनेट, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल बहुत बढ़िया फ्रूट है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, वो भी लगा सकते हैं। अभी कंपोस्ट कैसे बनाना? सस्टेनेबिलिटी आजकल बहुत बड़ी टर्म्स है कि इंसान का जीवन ऐसा हो जो सस्टेन करे पृथ्वी को और उपग्रह को, हमारे धरती माता को सस्टेनेंस दे, ऐसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। आपको पता है ना, नरेंद्र मोदी जी ने यूनो के साथ मिलकर पॉजिटिव लाइफस्टाइल की पूरी ओपन की है। सिटीजन्स को पॉजिटिव लाइफस्टाइल में आना चाहिए। वो लाइफ ऐसी हो कि वो प्लास्टिक कम से कम रोड पे, घर पे, है ना, और वो अपना ही रिसर्कुलेट करे। कंपोस्ट, आपको थोड़ा सा खुशी होगी, हमारे घर में हम लोग, हमारे कोई भी कचरा जो बायो है वो जो कलेक्ट करने आता है उसको नहीं देते। हम 100% हमारा किचन वेस्ट, हमारा कोई भी ऐसा वेस्ट है जो डिग्रेड होता है, हमारे घर में ही ये मेरी डॉटर इन लॉ है, पुत्रवधू, वो पूरा सिस्टम सेट किए हैं और हम अपना कंपोस्ट बनाते हैं ताकि हमारा कोई कचरा कहीं और जाकर दूसरों को तकलीफ ना दे, उसका भी सूक्ष्म बोझ चढ़ता है। बहुत सारे ऐसे हैं कि प्लास्टिक बैग में अपना रोटियाँ, कल की रोटी, बासी खाना वो बंद करके फिर उसी प्लास्टिक बैग में बच्चे से कुछ कांच का पीस गिर गया, टूट गया, वो भी उसमें डाल के डस्टबिन में दे देते हैं। अब वो कहीं उसने फेंका, जो आपका सोसाइटी का जो आता है कलेक्ट करने वाला, कहीं ना कहीं तो डिस्पोज करता है। अब वहाँ गाय जो स्ट्रे एनिमल है वो गए, उन्होंने मुंह डाला कि अच्छा यहाँ है, और उसके साथ कांच के पीस नहीं दिखे, उसको यहाँ लग गया, कौन जिम्मेवार? जिसने ये फेंका। ये भी आपको उन लोगों को बताना है ना? अच्छा लग रहा है ना बात? तो अपने कंपोस्ट को तैयार कीजिए कि जर्मिनेशन के लिए थोड़ा मॉइस्ट पानी हल्का सा डाल के पेपर पे आप सीड रखेंगे
तो वो पेपर से भी जर्मिनेट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ज़मीन नहीं चाहिए आपको। और जर्मिनेशन यानी वो उग गया, उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये भी है। घर में मटके में आप कंपोस्ट बना सकते हैं, और अपना घर का जो हाईली न्यूट्रिशन वाला जो कचरा है उसको आप क्यों फेंकेंगे। आपके पत्ता गोभी, फूल गोभी के जो पत्ते होते हैं उसको हम काट के कचरे में डालते हैं। हमारी दूसरी सब्जियों की वेस्ट है जो काटते हैं, बहुत न्यूट्रिशन है। केले के छिलकों में बहुत न्यूट्रिशन है। इस सब को रिसाइकल करके यौगिक गृह गार्डन में यूज़ किया जा सकता है। और आप ऐसे बोतल जो है उसमें पानी में ऐसे भी जो छिलके हैं, आप सब लोगों को खुशी होगी जानकर कि ये जो आप क्या बोलते हैं, सहजन ड्रम स्टिक है ना, सहजन ड्रम स्टिक, सरगवा बोलते हैं, सेंगी, हाँ। इसमें न्यूट्रिशन किस में ज़्यादा होता है? हम लोग सेंगी खाते हैं, लेकिन पत्तों में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता है, हमें नहीं पता। अब सिटी में जब आप ये सब बताएंगे कि भले उसने उगाया भी नहीं, लेकिन अपने बच्चों की सेहत, अपने परिवार की सेहत के लिए उसको इस छोटा सा नॉलेज पॉइंट दिया कि आप जैसे मेथी पराठे खाते हो, ऐसे वो मेथी पराठे के साथ थोड़ा ये सहजन के पत्ते डाल देंगे तो परिवार में वो न्यूट्रिशन चला जाएगा, एमिनो एसिड्स जाएंगे, एंजाइम्स जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। किरण बेन हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट यहाँ बैठे, हर चीज़ पीएचडी किया है, हर एक के बारे में। आई थिंक आपको ये सेशन लेना चाहिए। ओके। तो एंजाइम्स में वाटर, लेमन पिल्स, जैगरी डाल के बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर किसी ने अपने घर में पौधा लगाया है तो ये एंजाइम भी बना सकते हैं, और उसको फिर पानी के साथ मिल के देंगे पौधे को तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये अपने आप में ऐसी अच्छी बातें हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इंसाइट दूंगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से अलग, कि हमारी जो भावनाएं हैं उस राइट फ्रॉम द डे आपने सोचा कि मैं यौगिक गृह गार्डन बनाऊंगा या गृह वाटिका बनाऊंगा, जो भी महिला है ना, आपने सोचा माने आपके, आप जिसको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो सब, तो उस दिन से उसके अंदर जो पॉजिटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, रचनात्मकता आएगी, उसकी वजह से उसका माइंड फ्रेश होगा। जब वो उसमें इन्वॉल्व होंगी, अभी तो सोचा था, तो बाज़ार से ट्रे लाएगी, मिट्टी कहीं से, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, फिर थोड़ा बीज डाला, बीज उगा, इतना उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वेजिटेशन का, वो सीड का, क्योंकि हम सभी जानते हैं हर बीज अपने आप में एक लाइफ है ना, लाइफ है। हमने मूंग की दाल खाई, पूरा साबुत मूंग का बनाया, वो मूंग को अगर आप धरती में डाल देंगे पौधा बन जाएगा, लाइफ है। तो लाइफ के साथ जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो हार्मोन्स जो निकलते हैं, आत्मा अपने ब्रेन में, मस्तिष्क में जो हार्मोन सिक्रेट करती है, बहुतों के डिप्रेशंस चले जाते हैं, बहुतों की लाइफ में एक नया मोड़ आ जाता है, बहुतों के जीवन में सेवा की प्रवृत्ति के लिए उमंग उत्साह बढ़ जाता है। अभी के समय में मन सब सुरक्षित असुरक्षित फील कर रहे हैं। मैं सच में बताऊं, हम लोग, बाबा ने बहुत अच्छी श्रीमत हमें दी कि बच्चे बाहर का मत खाना, ठीक है, लेकिन अब तो बाहर का फ्रूट खाना भी मुश्किल है है ना, क्योंकि हमें पता नहीं कि ये पीला कैसे, कितने दिन में हो गया, फास्ट किया क्या, उसमें केमिकल एप्लीकेशंस कौन सी की। आम खा रहे हो, रत्नागिरी के आम है साहब, बहुत बढ़िया, इतने महंगे, पता नहीं वो येलो कलर कैसे आया, कार्बाइड की वजह से आया, आर्टिफिशियल केमिकल से आया, पता नहीं। तो हमें डर लगता है, आज हर घर में डर है।
और उस डर को लेकर ये इससे आप उनके वो डर को भी थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, केला तो नहीं उगाया जा सकता है योगी गृह वाटिका में, लेकिन हाँ अगर किसी के पास अच्छी स्पेस है, अभी हम आए ना, मेरे युगल भी है यहाँ, हमने हमारे फार्म में तो हमारा फार्म भी है योगिक फार्म, तो उसमें तो हमने खाने के लिए नेबर्स को देने के लिए 250 G9 वैरायटी के बनाना लगाए, एब्सोल्यूट योगिक और ऑर्गेनिक, लेकिन अपने घर में भी लगाए, जो थोड़ी जगह है हमारे पास बंगलों में उसमें। क्यों? क्योंकि वहाँ उग रहे तो वहाँ लेकर घर में खाया जाएगा, लेकिन यहाँ स्पेस को नहीं यूज़ करे। तो अभी इस मॉनसून में बहुत सारे गमले, उसके फ़ोटो आई थिंक ये गलती की, अभी हमने पूरे स्पेस में बैग्स महंगी वाली, वो बहुत जो प्लास्टिक्स होते हैं उससे रिसाइकल करके वो बैग बनाई गई है। एक बड़ी बैग है, इतनी बड़ी, उसमें बढ़िया कंपोस्ट डाल के तैयार करके बहुत सारी सब्जी लगा कर आए हैं। अभी शायद मैंने पूछा तो 3-3 फीट के हर लता वर्गीय फसल हो चुकी। मैं खुद स्ट्रिंग्स और वो सब बांध कर आया अभी आने से पहले। तो क्या है कि एक तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। मैंने जब आगे के हमारे जो पौधे हैं उसमें फ्लावरिंग का सोचा, तो मेरे बेटा पुत्रवधू ने कहा पापा ये जैसे ये है ना, तो हमारा एक स्टेप गार्डन है, तो बोले नहीं, वहाँ भी सब्जी लगानी है, किसी के पेट में जाएगी उसको अच्छा लगेगा, नेबर्स के पेट में जाए, जरा हमारे पास सरप्लस है तो हम आजू बाजू ही देंगे तो गुडविल बढ़ेगी। तो वहाँ भी मैंने कहा लेकिन कुछ तो फूल वाले, बोले जो है वो है, बाकी भिंडी लगाएंगे। क्यों पता है आपको? भिंडी की फ्लावर कैसी लगती है, कैसी होती है? पीली, और अंदर क्या होता है? ब्राउन कलर। वो कौन सी वर्गीय फसल है? उसकी फैमिली जो है वो है हिबिस्कस, यानी जो जासूद आता है आपका, वही फैमिली का भिंडी का पौधा है, कॉटन का भी वही है। तो उसमें फ्लावर्स अच्छे दिखते, बोले फ्लावर्स तो दिखेंगे, फिर फ्रूट में कन्वर्ट होंगे तो आप फ्रूट भी खाएंगे, समझ में? बैंगन है, बैंगन के अपने पर्पल फ्लावर्स बहुत लगते हैं, वो भी अपने आप में एक गार्डन है। तो ये जो दृष्टिकोण है, ये जो दृष्टि है, ये दूसरों में लाना और पर्यावरण को लेकर जागरूक करना, मैं बताऊं बहने, आपकी इतनी डिमांड हो जाएगी, चारों ओर बात फैल जाएगी, और जो पढ़े लिखे एजुकेटेड हाउसिंग सोसाइटीज़ जहाँ है, वो लोगों में आपके लिए एक द्वार खुल जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगी कि बहनों को बुलाओ। अच्छा, उसमें आप साथ में उनको थोड़ा गाइडेंस दे देंगे भाई कंपोस्ट पिट, कोकोपिट का क्या रेट होता है, कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, अगर आपको रेडीमेड चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा, ट्रे कौन सी वाली चलेगी, ट्रे में छेद कहाँ करना, थोड़ा थोड़ा ऐसा वो सब बाबा सिखाएंगे आपको। तो आपका सेंटरों पे फ्लो बढ़ेगा, जिज्ञासुओं का फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि ये बहनें न सिर्फ होम गार्डनिंग सिखाती है, साथ में योग भी सिखाती है। उससे मेरे बच्चे को बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे हस्बैंड को आजकल बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, बीपी की तकलीफ है, उसको बोलो भाई तुम्हारे हस्बैंड को भी थोड़ा लगाओ, 4-5 ट्रे उसको अलॉट करो, वो थोड़ा उधर करे, बीपी कम हो जाएगा। तो ये सब जानकारियाँ अपने आप में सेवा के लिए वंडरफुल रास्ता है ना? तो 5 बजने को है नेक्स्ट सेशन के लिए। अच्छा, 5:45, इतना टाइम हो गया, सॉरी। कोई प्रश्न है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। हमारे मनीषा बहन जी आ चुके हैं, खूब खूब धन्यवाद। बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप ऐसे ट्रेनर्स बने, अपने एरिया में आप इतने बहनों को, भाइयों को ट्रेन करें ताकि ये जो हमारा पर्पस है वो सर्व हो जाए। थैंक यू। ओम शांति।